मैं प्रोफेसर सविंद्र सिंह अपने वीडियो ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हमारे फेसबुक से संबंधित कई मित्रों ने हमसे ये आग्रह किया कि सर ढाल विकास से संबंधित वीडियो लेक्चर बनाकर पोस्ट करें। एक्चुअली ढालों के विकास से संबंधित जो संकल्पनाएं और सिद्धांत हैं उनकी व्याख्या तो क्लासरूम में डस्टर और चाक के माध्यम से ही सही ढंग से की जा सकती है, क्योंकि विजुअल लेक्चर में केवल आपको मूल बातें ही बताई जा सकती हैं। यहाँ पर हम ढालों के विकास से संदर्भित दो संकल्पनाओं या सिद्धांतों पर हम फोकस करेंगे। ढाल का मतलब है पहाड़ी ढाल, हिल स्लोप। तो पहले जान लें कि किसी भी आदर्श पहाड़ी में 4 सेगमेंट होते हैं जिन्हें पहाड़ी ढाल का तत्व कहते हैं। नॉर्मली देयर आर 4 segments in the ideal hill slope profiles, and these segments are called elements of slope. नंबर 1, सबसे ऊपर शिखरीय उत्तलता होती है। There is some metal convexity at the top of the hill slope. उसके नीचे खड़ा ढाल होता है। There is a steep slope that is also called scarp slope. दूसरा जो सेगमेंट होता है वो खड़े ढाल का होता है, जिसे कगार ढाल भी कहते हैं। उसके नीचे तीसरा सेगमेंट होता है जिसे सरल रेखी ढाल कहते हैं। द थर्ड सेगमेंट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर एलिमेंट या रेक्टिलिनियर स्लोप ऑफ यूनिफॉर्म एंगल, सरल रेखी ढाल। और सबसे निचले भाग में आधारीय अवतलता होती है। देयर इज ए बेसल कॉन्केविटी एट द बॉटम ऑफ द हिल स्लोप, और इस आधारीय अवतलता को, बेसल कॉन्केविटी को हम डेब्री स्लोप भी कहते हैं, मलबा ढाल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ऊपर से आने वाले मलबा का जमाव होता है और ऊपर वर्षा के जल के द्वारा इस मलबा का अपरदन भी होता है, जिस कारण ढाल अवतल हो जाता है, कॉन्केव हो जाता है। ये जान लेने के बाद इन ढालों के विकास के संदर्भ में 2 संकल्पनाएं प्रमुख हैं। There are 2 major concepts, or you can say hypotheses, or you can say theories regarding the development of ideal slope profiles. Number 1 is down-wasting model of slope development. ढालों के विकास से संबंधित अधःक्षय मॉडल। एंड नंबर 2 इज पैरेलल रिट्रीट ऑफ स्लोप सेगमेंट्स मॉडल। ढालों का समानांतर निवर्तन, पैरेलल रिट्रीट, पीछे की तरफ जाना, समानांतर पैरेलल।
मतलब इसका होता है कि उसमें स्लोप एंगल मेंटेन रहते हैं, स्लोप एंगल न कम होता है न बढ़ता है। तो अधःक्षय मॉडल जो है, डाउन वेस्टिंग मॉडल जो है, वो डेविस का सिद्धांत, WM डेविस। सो WM डेविस postulated the डाउन वेस्टिंग मॉडल ऑफ स्लोप डेवलपमेंट, अर्थात अधःक्षय के द्वारा अधःक्षय, निम्नवर्तीय अपर्दन नहीं होगा, डाउनवर्ड कटिंग नहीं होता, अधःक्षय डाउन वेस्टिंग के द्वारा ढालों में निरंतर समय के परिवेश में क्रमिक परिवर्तन होता जाता है। There are sequential changes in slope through time due to down wasting, और ये जो क्रमिक परिवर्तन होता है यह निरंतर ढाल के कोण में ह्रास से संबंधित होता है। और यह हिल स्लोप किस तरह का होता है अधःक्षय के कारण? कॉन्वेक्सो कॉनकेव, उत्तल अवतल ढाल। और ये ज्यादातर कहाँ पे मिलता है? इसको डेविस ने मोनोटॉनिक नाम भी दिया है, जो अपर्दन चक्र के अंत में उत्पन्न होता है। और दूसरा जो पैरेलल रिट्रीट स्लोप मॉडल है वह है पेंग के द्वारा प्रतिपादित। सो द पैरेलल रिट्रीट थियरी ऑफ स्लोप डेवलपमेंट बिलोंग्स टू वॉल्टर पेंग, जिसे स्लोप रिप्लेसमेंट मॉडल भी कहते हैं। इसे ढाल प्रतिस्थापन मॉडल भी कहा जाता है। एलसी किंग ने भी इस मॉडल का समर्थन किया है। अब देखिए, अब ये दोनों मॉडल कभी कभी एक स्थान पर ही चरितार्थ होते हैं। These two basic models of slope development, what are they? Down wasting model of slope development and slope replacement model of slope development. They are observable sometimes in the same place. मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। कहां का उदाहरण दे रहा हूं? भांडेर पठार का। भांडेर पठार मध्य प्रदेश में है, जो कि रीवा पठार के साउथ में है। हम मैहर के पास की लोकेशन पर चर्चा कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द भांडेर प्लेटो नियर मैहर। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेस, जो काफी महत्वपूर्ण जो है वह धार्मिक स्थल है। यहाँ पे भांडेर पठार का जो कगार है वह चारों तत्व वहां पर मिलते हैं। ऑल द 4 elements ऑफ स्लोप्स आर ऑब्जर्वेबल along the front of Bhandir Plateau at Maihar. Submetal convexity, free face, rectilinear and basal concavity. शिखरी उत्तलता है, मुक्त पृष्ठ ढाल है, रेक्टिलिनियर एलिमेंट है, और सबसे नीचे आधारी अवतलता भी है। यहां पर पेंग का मॉडल या एलसी किंग का मॉडल चरितार्थ होता है। यह द पैरेलल रिट्रीट थियरी ऑफ स्लोप डेवलपमेंट और स्लोप रिप्लेसमेंट थियरी ऑफ slope development by Walter Peng and L.C. King are observable.
और यहीं से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी है जो उत्तल अवतल ढाल वाली है। ऐसे अब हम तो यहाँ पर सेल्फी से बना रहे हैं, इसलिए आपको ठीक से नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन देखिए ऐसे ऐसे। तो ये उत्तल अवतल ढाल वाली पहाड़ी है। द हिल इज ए कॉन्वेक्सो कॉनकेव हिल, जिसका नाम है शारदा पोल हिल। यहाँ पर डाउन वेस्टिंग मॉडल स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है, यानी ऊपर से अपर्दन और अपक्षय के द्वारा ऊंचाई कम होती जा रही है। तो टॉप पर इस तरह से कॉन्वेक्स ढाल है और नीचे की तरफ आइए तो इस तरह से अवतल ढाल है। सन 87 में ब्रिटिश जियोमॉर्फोलॉजिस्ट जेरार्ड पी स्टॉट और विंस गार्डिनर के साथ मैं इस पहाड़ी पर भी चढ़ चुका हूं और इस पहाड़ी का और भांडेर स्कार्प का विधिवत स्लोप एंगल मेजरमेंट भी किया गया। इसके पहले उस पर मलबा का भी निरीक्षण किया गया है। और इसी संदर्भ में मैं आपको एक बताऊं कि 1985 में मुझे मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में आयोजित फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जियोमॉर्फोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में सम्मिलित होने का मौका मिला था। और वहां पर मैंने अपना जो रिसर्च पेपर सबमिट किया था, that was related to the development of slope profiles of भांडेर प्लेटो, जिसमें मैंने शोध पत्र जो अपना प्रस्तुत किया था वह भांडेर पठार के ढालों के विकास से संबंधित था। और इसके लिए मैंने पर्याप्त स्लाइड्स भी बनाई थी। और वहाँ पे हमारा जो ये पेपर था वो पोस्टर प्रेजेंटेशन में के लिए स्वीकार किया गया था। तो हमने बड़े बड़े कार्ड शीट पर पोस्टर भी बना रखे थे, बना के ले गया था। लेकिन कल को कॉन्फ्रेंस थी, आज शाम को ही मेरे पास, हम लोग पहले पहुंच गए थे, मेरे पास विंस गार्डिनर एक संदेश लेके आए आयन डगलस का। आयन डगलस उस समय पूरी कॉन्फ्रेंस के कन्वीनर थे कि क्या मैं इस अपने पेपर को वर्बल प्रेजेंट कर सकता हूं। ये हमसे गार्डिनर ने पूछा। मेरे पास स्लाइड्स, कलर्ड स्लाइड्स खूब थी उस एरिया की। हमने कहा व्हाई नॉट, आई कैन। तो मेरा वो पेपर शिफ्ट हो गया वर्बल प्रेजेंटेशन के लिए। और दोस्तों एक चीज मैं आपको बताऊं कि मैंने अपने लाइफ में जहां भी लेक्चर दिया, अच्छा दिया बुरा दिया, ये तो आप ही जज करोगे, हम नहीं कह सकते। लेकिन जितना भी लेक्चर दिया, जितना भी पेपर प्रेजेंटेशन मैंने किया है या क्लासरूम में जो मैं पढ़ाया है, हमारे फेसबुक के जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं गवाह हैं इसके, मैं कभी लिख के ले गया उसको पुथन्ना नहीं बांचा हूं। आई नेवर read out written material in the classroom or in the lecture or anywhere else. ये सरस्वती की कृपा है मेरे ऊपर। तो मैं वहां भी जब हॉल में गया तो हमारे हाथ में एक रिमोट थमा दिया गया, स्लाइड मेरी लोड कर दी गई। हमने कभी रिमोट जो है वो उपयोग नहीं किया था। बड़ा चक्कर में फंस गया मैं, इस रिमोट का उपयोग मैं कैसे करूंगा। फिर सरस्वती माँ का नाम लेते हुए हमने कहा कुछ दबाएंगे इधर उधर तो होगा ही। अब मेरा पेपर प्रेजेंटेशन शुरू हुआ और विंस गार्डिनर उस हॉल में बैठा हुआ था। जब मेरा पेपर प्रेजेंटेशन समाप्त हो गया तो पीछे से उसने ऐसे दिखाया, ऐसे मुट्ठा दिखाया, ऐसे। हम यार डर गए, क्या गड़बड़ हो गई क्या हमसे कुछ,
क्योंकि हम तो यार गांव से आए हुए थे, 12वीं तक तो गांव में ही पढ़े थे, तो वहां इसको कहते अंगूठा दिखाना, ठेंगा दिखाना कहते थे। अच्छे अर्थ में नहीं लेते थे, लेकिन बाद में हमें बताया गया कि ये सिंबल है एक्सलेंट का। फिर ये थम्स अप जिसे कहा जाने लगा अंग्रेजी में। फिर वहां पे हॉल में जापानीज और चाइनीज जियोमॉर्फोलॉजिस्ट बहुत संख्या में थे। मेरा प्रेजेंटेशन खत्म होते ही कुछ क्वेश्चन आंसर होने के बाद सब घेर लिए हमको, कहें सर प्रिंट आउट प्लीज, प्रिंट आउट प्लीज, राइट आउट प्लीज, राइट अप प्लीज, राइट अप प्लीज। हमने कहा आई डोंट हैव एनी राइट अप, एवरीथिंग इज इन माई माइंड, सभी चीज मेरे मस्तिष्क में है और उसे मैं निकाल के तो प्रेजेंटेशन के समय दे दिया, अब आपको दूं क्या। लेकिन दोस्तों वो मेरा जो पेपर था बाद में यूनाइटेड किंगडम के इंटरनेशनल जियोमॉर्फोलॉजी में प्रकाशित हुआ। उसमें हमारे दोस्त जयपुर के प्रोफेसर एच.एस. शर्मा का पेपर भी उसमें प्रकाशित हुआ। वो भी हमारे साथ वहां पर गए हुए थे मैनचेस्टर। इज ए ग्रेट जियोमॉर्फोलॉजिस्ट। तो ये ढालों के विषय में मैंने संक्षिप्त जो है सेल्फी वीडियो के माध्यम से आपको एक्सप्लेन किया। अब इस पे जब तक क्लासरूम में आमने सामने डस्टर और चाक हाथ में रहे और मैं ब्लैक बोर्ड पर जाऊं, तब आपको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकता हूं कि आपको पुस्तक पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन आप इसे हमारी पुस्तक इंग्लिश मीडियम के हैं तो जियोमॉर्फोलॉजी वाली पुस्तक में, और हिंदी मीडियम में के हैं तो भूआकृति विज्ञान के लेटेस्ट एडिशन में आप इसको पढ़ें, 2-3 बार पढ़ें, समझ जाएंगे आप। और इस पर प्रश्न अमूमन जो है यूपीएससी में आता है। यूपीएससी की परीक्षा में 2 मॉडल पूछे जाते हैं, तो उसके दृष्टिकोण से भी आप तैयारी कर लें। नमस्कार।